नमस्कार आप सभी लोगों को। आज की कक्षा में एक बार पुनः प्रारंभ करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग कितना है, 51 है। तो कहता है कि तीनों धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, है ना। अब एक वर्ड इसमें आ रखा है कर्मागत। क्या आ रखा है? कर्मागत वर्ड एक यहाँ पर है इसमें। देखिए कर्मागत, तो कर्मागत वर्ड का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक जो नंबर आता है वो कर्मागत होता है। जैसे देखिए कर्मागत, मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पर कर्मागत लिखा। कर्मागत का मतलब क्रम से, है ना। कर्मागत होता है क्या, जैसे 1 लिखा, 1 के आफ्टर 2 लिखा मैंने, फिर 2 के आफ्टर जस्ट 3 लिखा, है ना। अब 1 से 2 हमारे पास क्या आया, कैसे आया 1 से 2 कैसे आया, जब हमने इस नंबर में क्या कर दिया, +1 कर दिया। और 2 से 3 कब आया, जब हमने 2 में क्या कर दिया, +1 कर दिया। यानी कि जब हम किसी नंबर में +1 करते हैं तो नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त होता है। यानी कि +1 करने से हमें क्या हो रहा है, सेकंड नंबर प्राप्त हो रहा है। तो आइए देखते हैं। माना हम पहला नंबर क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। फर्स्ट क्रमागत नंबर क्या है हमारे पास, x ले लेते हैं, प्लस सेकंड क्रमागत नंबर हम ले लेते हैं, x में +1 कर देंगे। क्या कर देंगे, x में +1 कर देंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x +1। और थर्ड नंबर है मेरे पास, इसमें कर देता हूँ मैं x +1, है ना। इस नंबर में मैंने और +1 कर दिया। इक्वल टू कितना वैल्यू आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 51 है। तो क्वेश्चन कह रहा है किसकी वैल्यू कितनी आएगी, 51, तो 51 लिख दिया। x 3 टाइम है तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 1 2 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 51। और ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 51 माइनस 3, और ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 48, और x इक्वल टू आ जाएगा 48/3। मैं 3 से इस नंबर को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या हो गया, 16। सेकंड नंबर मेरे पास x +1 है तो x की वैल्यू 16 + 1 है। नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 17। नेक्स्ट नंबर कितना होगा, 17। और थर्ड नंबर मेरे पास है x +1 + 1। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नंबर में +2 कर दूंगा तो मेरे पास थर्ड नंबर आ जाएगा 18। तो मेरे पास तीन क्रमागत संख्या आ गई, 16, 17 और 18 आ गई। अगर इन तीनों का सम करता हूँ तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, टोटल वैल्यू इनकी 51 आएगी। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को। देखिए एक क्वेश्चन और है आगे। ये देखिए ये क्वेश्चन ये कहता है 0 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, ना कि ऑड नंबर की बात कर रहा है ना। 0 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को छोटे पैटर्न में समझते हैं पहले। माना मैं लिखता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेकर 10 तक की। ये देखिए मैं अगर 0 से लेकर 10 तक की बात करता हूँ तो 0 से लेकर 10 तक मेरे पास पहला नंबर 1 आता है, फिर मेरे पास तीसरा नंबर आता है, फिर 5वां नंबर आता है, फिर मेरे पास उसके बाद 7वां नंबर आता है, फिर मेरे पास 9वां नंबर आता है। यानी कि मेरे पास यहाँ पर कितने ऑड नंबर हैं, यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 5 विषम संख्याएँ हैं ना। अगर इन 5 की 5 विषम संख्याओं को मैं प्लस कर देता हूँ, 3 + 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 और 9 25 आया। कितना आया मेरे पास, 25 आया। देखिए और 0 से 10 तक में विषम संख्याएँ कितनी हैं, 0 से लेकर 10 तक में हमारे पास 5 विषम संख्याएँ आई। कितनी आई, 5 विषम संख्याएँ आई, है ना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 0 से लेकर 10 तक लेता हूँ तो 10 का हाफ समथिंग कितना दफ़ा 5 विषम संख्याएँ हो रहा है। और यहाँ मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 इन सबको मैं अगर प्लस करता हूँ तो भी मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 25 आ रही है। अगर मैं सीधे सीधे क्या कर दूँ, मेरे पास 5 संख्याएँ हैं बीच की, 1 2 3 4 5। अगर मैं 5 विषम संख्याओं को मैं क्या कर दूँ, सीधे सीधे 5 का स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे पास तब भी वैल्यू कितनी आ रही, 25 आ रही है ना। अब देखते हैं आगे, देखते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें देखिए ये कहता है कि 0 से लेकर 50 तक, 0 से लेकर हम देखते हैं 0 से लेकर 50 तक की जो हमारे पास के बीच की जो एक, इसके एक के बाद 3 डॉट 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 मैं ले लेता हूँ 49। तो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास ऑड नंबर होंगे, विषम संख्याएँ जो होंगी वो कितनी होंगी, 50 का आधा कितना होता है, 25। तो मेरे पास हो जाएंगे 25 विषम संख्याएँ होंगी। कितनी होंगी, 25। तो मैं शॉर्ट तरीके से क्या करूँगा, 25 मेरे पास विषम संख्या है तो मैं 25 से क्या कर दूँगा, स्क्वायर कर दूँगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, है ना। तो 0 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा, 625 होगा। यानी कहने का मतलब है सारे नंबरों को हमें लिखना नहीं है ना, लिख के प्लस नहीं करना है, बल्कि हमें पैटर्न में देखना है कि यानी कि विषम संख्याओं का जो होता है शॉर्ट तरीका होता है तो वो n² होता है। n मतलब है संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएँ हैं इसके बीच, है ना। तो 1 से लेकर अगर 100 तक आता है तो 100 का आधा कितना होगा, 50। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो विषम संख्याएँ होंगी वो कितनी होंगी, 50 होंगी।
और 50 का स्क्वायर करोगे तो तब उसका योग कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। यानी 0 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 2500 होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या है, n स्क्वायर, संख्याएँ काउंट करनी है और उसका स्क्वायर कर देना है। देखिए क्वेश्चन फिर हमारे पास है, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। अब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का कहने का मतलब इसमें सारी संख्याएं आ जाएंगी, इसमें सम विषम ऐसा कोई मतलब नहीं है, सारे नंबर काउंट कर ले जाएंगे। अगर मैं इसको छोटे रूप में समझना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ कि 1 से लेकर 5 तक की, माना सपोज मैं कहता हूँ कि 1 से 5 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, 5 तक का योग मैं निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 1 लिखा मैंने, 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर मैंने 4 लिखा और फिर मैंने 5 लिखा ना। 5 तक कह रहा था, 5 भी इसमें जुड़ जाएगा। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 कितना आ गया, 15 आ गया। 1 से लेकर 5 तक का योग कितना आया, 15 आया। अब इसमें ये समझिए कि संख्याएं कितनी थी, 1 2 3 4 5 संख्याएं थी, है ना। शॉर्ट तरीका देखेंगे इसका निकालने का। जितनी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 संख्याएं थी टोटल, तो हमने 5 लिखा और 5 से यहाँ हमने क्या लिखा पीछे, ठीक एक कम, 5 से ठीक एक कम कितना होगा, 4, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 लिखा और 5 लिखा, 5 और 5 से ठीक कम एक 4, 2 से भाग कर दूंगा ना, तो ये तो आ रहा है कितना, 10 आ रहा है, तो 10 आ जा रहा है ना। 1 मिनट रुकिए, ये देखिए हमारे पास नंबर कितने, 1 2 3 4 5 नंबर थे, तो 5 हमने नंबर लिखा। नंबर कितने हमारे पास, 5, और 5 से ठीक बड़ा लिखेंगे एक नंबर, 5 से ठीक बड़ा 6 हो गया, डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 2 से जब कैंसिल करेंगे 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। यानी कि ऐसे प्लस करने से भी हमारे पास 15 आ रहा था। और हमने शॉर्ट तरीके में क्या लिखा, 5 नंबर थे, 5 लिखा और 5 से जस्ट ठीक एक बड़ा अपॉन 2 कर दिया, तो तब भी हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 15 आ रही है। अब यहाँ देखते हैं हम, 1 से लेकर 100 तक में संख्याएँ कितनी है हमारे पास, 100 हैं। 1 से लेकर 100 तक की संख्याएँ कितनी हमारे पास, 100 हैं। और 100 से ठीक बड़ा नंबर जस्ट 101 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2, है ना। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आधा 50 हो जाएगा। 50 से इसको गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 50 50, ठीक है। कितना हो जाएगा, 50 50 इसका आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर 50 तक की, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 50 50 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से पूछता है हमारे पास 1 से लेकर 50 तक अगर पूछता है, माना 1 से 50 तक पूछता है, 1 से 50 तक करना क्या है, हमें संख्या 50 है तो 50 लिखना है, 50 50 से ठीक बड़ा 51, और बट्टे क्या कर देना है, 2 से इसको डिवाइड कर देना है। देखिए 25 बार 25 से कम 25 ये आया, और 25 पंचे 125, ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना। 25 से कम नहीं, 25 से कम 25 का 5 आया, 25 पंचे 125, 125 और 127, 1275 आया, ये इसका आंसर आया, है ना। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं। यानी कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका ये है n + 1/2, n ब्रैकेट स्टार्ट n + 1/2, ये फॉर्मूला है। n का मतलब है संख्याएं कितनी, नंबर ऑफ नंबर्स,